बरसों से वीरान पड़ा था वह पुराना डाक बंगला। गांव वाले कहते थे वहां रात को कोई परछाई घूमती है, कोई धीरे धीरे चिट्ठियां पढ़ता है और फिर सिसकियां भरता है। लेकिन आज उस जगह आया था आरव, शहर का एक पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियां लिखने के लिए मशहूर था। गांव के बाहर उस जर्जर बंगले तक पहुंचने वाला रास्ता घने पेड़ों से घिरा था। पत्तों के बीच से छनती धूप में उड़ती धूल कुछ ऐसे लग रही थी जैसे वह खुद ठहर गया हो। आरव ने बंगले का टूटा हुआ गेट खोला। लकड़ी की चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही पुराने कागजों और धूल की गंध उसके नथुनों में भर गई। दीवार पर लगी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। तस्वीर में एक मुस्कुराता डाकिया था, पास में छोटी सी बच्ची। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, हरीश बाबू, पोस्टमास्टर, धर्मापुर शाखा। आरव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ उतर आई। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? आरव ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा चौकीदार, झुर्रियों से भरा चेहरा मगर आंखों में रहस्य भरा सन्नाटा। आरव बोला, मैं एक पुरानी कहानी की सच्चाई जानने आया हूँ। सुना है इस बंगले से कभी आखिरी चिट्ठी नहीं भेजी गई। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, हाँ बेटा, वो चिट्ठी आज तक नहीं भेजी गई क्योंकि वो चिट्ठी किसी मरे हुए आदमी के नाम थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, किसकी चिट्ठी? बूढ़े ने धीरे से कहा, हरीश बाबू की। उन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी अपने बेटे के नाम लिखी थी। बूढ़े ने दराज से एक पुराना पीला लिफाफा निकाला। कागज के कोनों पर वक्त के निशान थे। उसने धीरे से पढ़ा, मेरे बेटे आरव, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो जान ले, तेरे पिता कभी तुझे छोड़कर नहीं गए थे। आरव के हाथ कांपने लगे। उसका नाम, वही नाम। वो अविश्वास में बोला, ये किस आरव के लिए लिखी गई थी? बूढ़ा बोला, हरीश बाबू का बेटा शहर में पल गया था, सुना है अब वो एक पत्रकार बन गया है, नाम आरव है। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। कमरे की ठंडी हवा में उसका अतीत अचानक जिंदा हो उठा। उसे याद आया जब वह 5 साल का था। उसकी माँ ने कहा था, तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। माँ ने कभी उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो डाकघर में काम करते थे और एक दिन अचानक गायब हो गए। आरव ने अपने कांपते हाथों से कमरे की चीजें छूनी शुरू की। वहाँ पुरानी डाक की थैलियाँ थीं, कुछ अधूरी चिट्ठियाँ और एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जिस पर सुई 9:15 पर अटकी थी। बूढ़े ने धीमे से कहा, यही वो वक्त था जब हरीश बाबू की सांसें थम गई थीं। चिट्ठी अधूरी रह गई। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह बैठ गया और उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया, जैसे कोई बरसों की प्यास एक लम्हे में मिट गई हो। बूढ़ा धीरे से बोला, हरीश बाबू रोज अपने बेटे की तस्वीर देखते थे, कहते थे एक दिन वो लौटेगा और मैं उसे यह चिट्ठी दूंगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। आरव की आवाज टूट गई। माँ ने कभी कुछ नहीं बताया। बूढ़े ने कहा, शायद वो तुम्हें दर्द से बचाना चाहती थीं। हरीश बाबू आखिरी दिन तक इसी बंगले में रहे। उस दिन भी उन्होंने कहा था, जब मेरा बेटा लौटे उसे ये चिट्ठी देना, लेकिन किसी ने लेने नहीं आया। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा आरव, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं हर दिन तुझे अपनी यादों में देखता रहा। डाकिया होकर मैं दुनिया की चिट्ठियां बांटता रहा, पर तेरे लिए लिखी ये एक चिट्ठी कभी नहीं भेज सका। अगर तू ये पढ़ रहा है तो बस इतना जान ले कि तेरे पिता तुझसे बहुत प्यार करते थे। शब्द जैसे उसकी आत्मा को चीर गए। वह कमरे से बाहर निकला। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वह पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, जहाँ शायद उसके पिता रोज बैठकर किसी का इंतजार करते थे। हवा में वही पुरानी गंध थी, स्याही, धूल और बरसात की। आरव ने चिट्ठी को अपने सीने पर रखा और धीरे से कहा, पापा, अब आपकी चिट्ठी पहुँच गई। एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। बूढ़ा दूर से देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी।
उसने मन ही मन कहा, अब शायद हरीश बाबू को भी चैन मिल जाएगा। आरव धीरे धीरे बंगले से बाहर निकला। जाते जाते उसने देखा दीवार पर लगी तस्वीर की मुस्कान थोड़ी और गहरी लग रही थी। उस रात जब वह होटल लौटा तो खिड़की से झांकते हुए उसने देखा दूर वही बंगला था जिसकी खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी, और वह यकीन के साथ कह सकता था वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक आत्मा के जो अब सुकून में थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।